जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है काम। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बेटा तू अब तक तैयार नहीं हुई। लड़की वाले तिलक करने आ गए। सब तुम्हें खोज रहे हैं और तुम यहाँ सामानों के बीच में उलझी पड़ी हो। कांता जी ने बेटी से कहा, जो स्टोर में सासू माँ के कहने पर पूजा के लिए परात और ना जाने क्या क्या सामान खोजने में व्यस्त थी। माँ क्या करूं, तुम्हें भी पता है छोटी हूं तो ना नहीं कह पाती और सब काम मुझे देते जाते। फिर तुम्हारी बेटी को काम भी तो सलीके वाला पसंद है, तो वो वैसे ही सबको पसंद आता, तो बस ये भी, वो भी सबके लिए। सबको कोमल ही नजर आती। कोमल ने कहा और सामान पास खड़ी एक औरत को देते हुए कहा, माँ को दे देना। चल तू पहले तैयार हो, फिर कुछ काम करना। अभी तक कपड़े भी नहीं बदली है। उधर सब लाट साहब बनकर बैठे हैं और मेरी बेटी की परवाह किसी को भी नहीं। कांता जी गुस्से में कह रही थी, अरे गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम जाओ उधर, मैं तैयार होकर आती हूँ। कोमल अपनी माँ से बोली, तेरा ससुराल यहाँ ही है, तभी मैं आ भी गई बुलाने पर, नहीं तो दूर से कहाँ मैं तिलक में आती। अब तू इधर है तो मैं अब तेरे बिना उधर जाकर क्या करूंगी, तू बस तैयार हो। कांता जी कहते हुए बेटी की साड़ी पहनने में मदद करने लगी और साथ ही हिदायतें दे रही थी, थोड़ा मेकअप कर, ज्वेलरी पहन, ऐसे ही मत जाना बाहर। देखा है सबको कितना तैयार होकर बैठी है, और तू लड़के की चाची है और लग रही है काम वाली। कांता जी गुस्से में बोली, माँ गुस्सा मत करो ना, अब तो आदत हो गई है मुझे काम करने की। चेहरे को थोड़ा ठीक कर जल्दी से। माँ का हाथ पकड़कर बाहर निकलते कोमल ने कहा, जहाँ पर तिलक हो रहा था उधर कार्यक्रम तो शुरू हो चुका था, पर कोमल का इंतजार हो रहा था वो आए तो यहाँ बैठे मेहमानों के स्वागत सत्कार की जिम्मेदारी उठा सके। उसे देखते ही जेठानी ने उससे कहा, कहाँ रह गई थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इन्हें क्या दिलवाना है। निकुंज जी से कह दिया है, वो भिजवा रहे होंगे, तुम बस देख लेना, सबको बराबर से सब मिलता रहे। कहते हुए वो अपने बेटे के पास जाकर बैठ गई। कोमल सभी मेहमानों को जलपान मुहैया करवा रही थी। उधर उसकी सास अपने ग्रुप में बैठ गीतों की झड़ी लगा रखी थी। जेठानी तो लड़के की माँ थी, उन्हें तो आज सबसे अच्छा दिखना था। कांता जी ये सब देखकर अपनी बेटी के लिए दुखी हो रही थी। शादी ब्याह के घर में उसकी जेठानी के मायके से भी सब लोग आए हुए थे, पर कोई भी हाथ पैर नहीं हिला रहा था। सब खाने पीने में मगन थे और कांता जी को अपनी बेटी को अस्त व्यस्त देखकर उन्हें बुरा लग रहा था। तभी कोमल की मामी सास ने कांता जी को अपने पास आकर बैठने का इशारा किया। क्या हो समधन, इतना दूर दूर क्यों बैठी हैं? कोमल की एक चाची सास ने पूछा। कुछ नहीं, बस वो बेटी अकेले सब कर रही है तो उसके साथ थी। काम में ऐसी व्यस्त है कि मेहमान आ गए, तब कहीं तैयार भी जबरदस्ती करवाकर बाहर लाई। कांता जी ना चाहते हुए भी बोल गई, अब क्या करें समधिन, छोटी बहू है तो काम तो करने ही होंगे, आखिर जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। आप तो देख ही रही हैं, दो ही बहू है मेरी, एक के बेटे की शादी है तो दूजे को ही सब जिम्मेदारी संभालनी होगी ना। कोमल की सासू माँ सुनंदा जी ने कहा, हाँ वो तो समझ रही हूँ, पर कांता जी कुछ बोल ना पाई। कोमल के ससुराल में लड़की वालों की ज्यादा तरजीह न दी जाती, फिर कांता जी बेटी की साइड लेकर भी क्या ही कर सकती थी। एक ही शहर में रहने से न्योता पूरा करने चली आई थी। वो तो सोच रही थी, इतने सारे रिश्तेदार हैं, सब आने वाले मेहमानों के लिए मिलकर सब करेंगे, पर यहाँ तो सारी जिम्मेदारी उनकी बेटी पर डालकर सब गपशप और खाने पीने का आनंद ले रहे थे। उनकी बेटी को चाय पीने तक की फुर्सत नहीं मिल रही थी। एक बार उनका जी किया जाकर दामाजी निकुंज से कहे, माना आपके घर की छोटी बहू है, पर जिम्मेदारियों की पोटली उसे थमा सब मस्त मगन है। कोई ये भी नहीं देख रहा वो जिम्मेदारियां पूरी करने में ठीक से खा पी नहीं रही है, पर कहने की हिम्मत ना जुटा पाई। खैर तिलक ठीक से निपट गया। दूसरे दिन सुबह से कोमल की खोजबीन शुरू होने लगी। जो रिश्तेदार आए हुए थे उनके सुबह के चाय नाश्ते की क्या व्यवस्था है पूछने के लिए और सुबह की चाय के लिए
कुक को सामान देने के लिए, पर कोमल नजर नहीं आ रही थी। तभी सुनंदा जी को किसी ने बताया, कोमल को रात से बहुत उल्टियां हो रही है, उसकी हालत पस्त हो रखी है। निकुंज भी नहीं दिख रहा था। वो डॉक्टर को बुलाने गया था, पर डॉक्टर घर नहीं आ सकते थे, तो वो अपने क्लिनिक पर ही कोमल को लेकर आने बोले। निकुंज कोमल को लेकर चला गया। जब आया तो कोमल पर बहुत गुस्सा हो रहा था। तुम्हें पता है, तुम्हें खाली पेट नहीं रहना, परेशान हो जाती हो, पर अपनी ही मनमानी करती हो। दामाद जी, मेरी बेटी सबके लिए सब काम करती है, ये अच्छी बात है। छोटी बहू की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही है। किसने खाया किसने नहीं, सबकी जानकारी कोमल रख रही है। पर क्या आप सबने एक बार भी कोमल को पूछा उसने खाया या नहीं? कल काम के चक्कर में रात देर से थोड़ा खाना ही खाई थी और ठीक से सोना नहीं हुआ, तो अंजाम आपके सामने है। कांता जी बेटी को नारियल पानी पिलाते हुए बोली, मैं आपके घर में कोई हस्तक्षेप करने नहीं आई, पर अपनी बेटी की हालत देख मेरा कलेजा फट गया। सब मस्ती करने में लगे, पर मेरा ध्यान अपनी बेटी पर ही था। आप सबसे विनती कर रही हूँ, वो आपके घर की छोटी बहू है, जिम्मेदारियों की पोटली नहीं, उसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपस में मिल बांटकर काम करें। कांता जी बेटी के कमजोर शरीर को देख सकते में आ गई थी। रात से 4-5 बार उल्टी कर वो पस्त हो गई थी। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन देकर कहा था, इससे नहीं संभला तो पानी चढ़ाना होगा। आखिर कोमल की हालत ना संभली, अस्पताल में भर्ती कराकर पानी चढ़ाया गया। सब लोग कोमल के लिए अब परेशान हो रहे थे। कुछ रिश्तेदार दबी जबान से कह रहे थे, सच में छोटी बहू एक पैर पर खड़ी थी। अरे ब्याह के घर में थोड़ा बहुत मदद करने को कुछ लोग लगा लेते। बेचारी की हालत ऐसी हो गई। 2 दिन बाद बारात है, पता नहीं उसका क्या हाल रहेगा। सुनंदा जी ये सब सुनकर खामोश थी। कोमल की जेठानी को भी लग रहा था, देवरानी की अच्छाई है कि बिना बोले काम कर जाती है, पर मुझे भी समझना चाहिए था कि वो बेचारी अकेले ही सब मैनेज करने में लगी हुई थी और अब बीमार पड़ गई। कोमल जब घर आई, सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। छोटी बहू काम कभी खत्म नहीं होंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि खुद को नजरअंदाज कर दो। हम सब ने तुम्हें सारा काम सौंप अपने हाथ खाली कर लिए, इसके लिए सबको माफ कर दो। पर तुम्हें तो वक्त पर खा लेना चाहिए ना। जब कोई पूछने वाला ना हो तो खुद को खुद ही पूछना चाहिए। शरीर तुम्हारा है, तकलीफ भी तुम्हें ही होगी, इसलिए अपना ख्याल कैसे भी रखना तो तुम्हें ही होगा। और हाँ, बड़ी बहू को भी समझा दिया है, अगर छोटी बहू सबकी जिम्मेदारी ले रही तो छोटी बहू की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुनंदा जी ने कहा। कांता जी ये सब देखकर सोच रही थी, काश ये बात पहले समझ जाते तो मेरी बेटी परेशान तो ना होती। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।